You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि रोजाना क्रिप्टो न्यूज देखें और अपने आप को अपडेटेड रखिए। आज की हेडलाइंस। मर्ज के बाद केवल 2 बचे ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने के लिए। सभी इथेरियम के पीओएस नोड्स के 46% को कंट्रोल करते हैं। नैस्डैक लिस्टेड बिग कॉमर्स अब दुनिया भर के व्यापारियों को पेमेंट मेथड के रूप में शिबा इनू टोकन को एक्सेप्ट करने की अनुमति देगा। डोजकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी बन गया है। एनिमोका ब्रांड्स का सैंडबॉक्स दुबई और अन्य ग्लोबल शहरों में मेटावर्स लॉन्च करेगा। स्पेनिश सॉकर फर्स्ट डिवीजन ला लीगा को डिसेंट्रलैंड के मेटावर्स में प्रदर्शित किया जाएगा। लॉन्ग टर्म बीटीसी होल्डर्स अब 13.62 मिलियन बिटकॉइंस के मालिक है। व्हाइट हाउस ने क्रिप्टो के लिए फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क को प्रकाशित किया। ETH POW मेन नेट के लॉन्च के बाद एक ही दिन में 60% से अधिक गिर गया। ब्लॉकचेन आधारित मेटावर्स प्रोजेक्ट बनाने के लिए शारजा यूनिवर्सिटी BSW ब्लॉकचेन के साथ पार्टनरशिप करती है। एनवीडिया GTC मेटावर्स, AI और AVs की दुनिया में एक झलक प्रदान करती है। अमेरिका स्थित लॉर ने रिटेल विक्रेताओं के लिए मेटावर्स बेस्ड प्लेटफॉर्म का खुलासा किया। सेल्सियस ने अपने स्टेबल कॉइन्स बेचने के लिए अनुमति मांगी। 15 सितंबर तक इथेरियम पोस्ट मर्ज इन्फ्लेशन विश्लेषण ने संकेत दिया है कि क्रिप्टो करेंसी के प्रूफ ऑफ स्टेक नोड्स का 46.14% 2 पतों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। ब्लॉकचेन विश्लेषण फर्म सेंटिमेंट द्वारा संकेत किया गया। अब 150 से अधिक देशों में हजारों व्यापारी शिबा इनू के साथ साथ 14 अन्य प्रमुख क्रिप्टो करेंसीज में भुगतान करने में सक्षम होंगे, क्योंकि यूएस आधारित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिग कॉमर्स प्रमुख ब्लॉकचेन भुगतान फर्म बिटपे के साथ पार्टनरशिप करता है। अब दुनिया भर के व्यापारी बिग कॉमर्स के साथ क्रिप्टो करेंसी में आसानी से और सबसे सुरक्षित तरीके से स्वीकार करने की अनुमति देता है। डोजकॉइन अब माइनिंग द्वारा संचालित दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन गई है, क्योंकि द मर्ज ने इथेरियम को प्रूफ ऑफ स्टेक डोज में सफलतापूर्वक ट्रांजिशन कर दिया है, जो कि द मर्ज से पहले तीसरी सबसे बड़ी प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसी बनी हुई थी और अब दूसरे स्थान पर आ गई है। सैंडबॉक्स एनोमिका ब्रांड कॉर्प लिमिटेड की एक सब्सिडी हांगकांग स्थित गेम सॉफ्टवेयर और वेंचर कैपिटल कंपनी है। अपने हांगकांग मेटावर्स स्ट्रेटेजी को दुबई में एक नए बाजार में भी ले जा रही है और उसका नाम दुबई वर्स रखने वाली है। कंपनी ने ये गुरुवार को कहा। ग्लोबल वेंचर कॉन्फ्रेंस के 62nd एडिशन में ये कहा। स्पेनिश फुटबॉल स्पोर्ट्स डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन ला लीगा ने स्टूडियो प्लस और वेगा सिटी लिमिटेड के 2 मेटावर्स संबंधित कंपनियों के साथ रणनीति साझेदारी की स्थापना की है, जो कि इथेरियम आधारित मेटावर्स डिसेंट्रलैंड में नए अनुभव प्रदान करने के लिए अपनी गतिविधियों को डिजिटाइज करेगा। नए क्रिप्टो बाजार करेक्शन के बावजूद लॉन्ग टर्म बीटीसी होल्डर्स अपने डिजिटल संपत्ति को बेचने के लिए तैयार नहीं है। ग्लासनोड का डेटा ये शो करता है कि दुनिया की सबसे मूल्यवान डिजिटल करेंसी के लॉन्ग टर्म होल्डर्स अभी लगभग 13.62 मिलियन BTC के मालिक है, जो कि रिकॉर्ड हाई है। यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डिजिटल एसेट्स का रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए कार्य आदेश के बाद फेडरल एजेंसीज ने यूएस राष्ट्रपति को 9 रिपोर्ट सबमिट किए, जो कि क्लियर फ्रेमवर्क आर्टिकुलेट करने के लिए और रिस्पॉन्सिबल डिजिटल एसेट डेवलपमेंट के लिए काम में आएंगे। एक प्रूफ ऑफ वर्क इथेरियम फोर्क है, जो कि शुक्रवार को $12.08 पर कारोबार कर रहा था। इससे पहले मौजूदा वर्किंग चेन अन्य प्रमुख के बावजूद द मर्ज के बाद माइनस द्वारा इस चेन को फोर्क कर दिया गया था। इथेरियम का प्रूफ ऑफ वर्क का मूल टोकन मेन नेट के एक दिन के बाद ही 60% से अधिक गिर गया था।